हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। हम माइनर सब्जेक्ट साइकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर की क्लास ला रहे थे। आज अपना यूनिट 4 है। अगर यूनिट 1, 2, 3 की क्लास देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में विजिट करना, वहाँ देख लेना अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज में कई सामाजिक, आर्थिक और अपराध से जुड़ी समस्याएं हैं जो देश के विकास में बाधा डालती हैं। इन समस्याओं का समाधान न केवल सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि पूरे समाज को मिलकर इनसे निपटने की ज़रूरत है। सरकार तो अब बनी है, पहले समाज ही इन समस्याओं का सामना करता था। इस यूनिट में गरीबी, भ्रष्टाचार, काला धन, साइबर अपराध, नशाखोरी, तस्करी और एड्स जैसी प्रमुख समस्याओं का अध्ययन करेंगे। पहला है गरीबी, पुअर्टी। गरीबी एक ऐसी सामाजिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। गरीबी के प्रमुख कारण, पहला है बेरोजगारी, लोगों को स्थायी और उचित वेतन वाली नौकरियां नहीं मिलती। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण संसाधनों में कमी होती है। तीसरा है शिक्षा की कमी, अशिक्षित लोग अच्छे रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते। कृषि पर निर्भरता, भारत की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है लेकिन कृषि क्षेत्र में अस्थिरता है। फिफ्थ है विषम आय वितरण, समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इनके उनके आय समान नहीं है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी योजनाएं, जिनमें पहली है मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीबों को मुफ्त राशन और वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी कि सब्सिडी और खाद्यान्न का प्रदान करना। अब दूसरा है गरीबी देख लिया, भ्रष्टाचार देखेंगे, करप्शन देखेंगे। परिभाषा, भ्रष्टाचार का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए करता है, जैसे घूस लेना, घोटाले करना, सरकारी धन का दुरुपयोग करना। भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण, नैतिकता की कमी, उन लोगों में नैतिकता नहीं होती। उन्हें उनका मतलब वो कहते हैं ना, वो कितना ही दे दो उनका भरेगा नहीं, है ना, वे वाले लोग होते हैं। नैतिकता की कमी, लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। कानूनी कमजोरियाँ, भ्रष्ट लोगों को सज़ा मिलने की संभावना कम हो जाती है, इनकी सज़ा नहीं मिल पाती, कठोर कानून नहीं होते। राजनीतिक हस्तक्षेप, कई बार भ्रष्टाचार में नेताओं की संलिप्तता होती है, यानी भ्रष्टाचार में कई बार बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, संभाल लेते हैं वो। कम वेतन, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन कई बार कम होता है जिससे वो घूस लेते हैं। नहीं भाई, ये कोई बात नहीं हुई। कम वेतन है मतलब घूस लेने लग जाएं तो भाई हमारे मजदूर लोग क्या करें, मजदूर लोग मालिकों को मारने लग जाएं तब तो, है ना। भ्रष्टाचार में होने वाले नुकसान, सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचता, आर्थिक असमानता बढ़ती है, देश की विकास दर कम होती है। अब है भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी प्रयास, यानी कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए हैं। लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम 2013, सरकारी अधिकारियों पर निगरानी के लिए। आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। अधिक संपत्ति मामलों की जांच, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, यानी अगर आय से अधिक किसी के पास संपत्ति है तो उसकी जांच करेंगे भाई। भ्रष्टाचार का मतलब रिश्वत लेता होगा वो, काला धन, ब्लैक मनी। परिभाषा है, काला धन वह अवैध धन होता है जो वो कर चोरी, रिश्वतखोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से अर्जित किया जाता है। काले धन के स्रोत, टैक्स चोरी, कई लोग सरकार को कर नहीं देते, अवैध रूप से धन जमा करते हैं। तस्करी, गैर कानूनी तरीके से व्यापार करने में काला धन पैदा होता है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से अर्जित धन का कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं होता। विदेशी बैंकों में जमा धन, कई लोग अपना पैसा विदेशी बैंकों में छिपा कर रखते हैं। काले धन के दुष्प्रभाव, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा मिलता है। अब है डी, काले धन पर नियंत्रण का प्रयास। 2016 में नोटबंदी, पुराने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। स्विस बैंकों से समझौता, विदेशों में जमा काले धन की जानकारी प्राप्त करना। बेनामी संपत्ति कानून, अघोषित संपत्तियों पर कार्रवाई करना। अब फोर्थ है साइबर कमीशन, साइबर क्राइम,
परिभाषा। साइबर अपराध वे अपराध होते हैं जो कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से, जैसे हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फेक न्यूज़ फैलाना। अब बहुत ज़्यादा हो रही है ना, कॉल करते हैं तभी जज के वीडियो कॉल आते हैं, है ना। प्रमुख प्रकार: हैकिंग, अवैध रूप से किसी कंप्यूटर या अकाउंट की एक्सेस करना। फिशिंग, नकली वेबसाइट बनाकर लोगों की निजी जानकारी चुराना। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, स्पैम और धोखाधड़ी करना। साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया पर किसी को मानसिक रूप से परेशान करना। साइबर अपराध से बचाव के उपाय: मजबूत पासवर्ड उपयोग करें, अनजान लिंक, वेबसाइट पर क्लिक न करें, साइबर सुरक्षा कानून की जानकारी रखें। अब है नशा। परिभाषा: नशा एक सामाजिक समस्या है जिसमें लोग शराब, सिगरेट, ड्रग्स, अन्य नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे वे मानसिक शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। अब भाई नशा को तो हमारे फिल्मी हीरो हैं, चाहे वो क्रिकेट के हीरो हों, सभी प्रमोट कर रहे हैं। देखो, ये बुरी आदत है, बच्चों को और युवाओं को बहुत नुकसान पहुंचाता है नशा। माताओं के छोटे छोटे बच्चे नशे में चले जाते हैं, वो फिर किसी काम के नहीं होते। नशा अगर वो चीज़ है कि एक बार लग गया तो लग गया, फिर वो उस बंदे के बस की बात नहीं होती है। तो भाई शुरू में तो ये ऐड और एडवर्टाइजमेंट के से वो बहुत प्रभावित होता है और फिर उसकी आदत बन जाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन फिल्मी हीरो को आदर्श न माने, रियल हीरो को आदर्श माने। तनाव और मानसिक दबाव, बेरोजगारी और गरीबी, बुरी संगति, मनोरंजन के रूप में सेवन। अब है प्रभाव: सेहत खराब होती है, अपराध बढ़ते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। रोकथाम के उपाय: नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, युवाओं को जागरूक करना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए। यहाँ तो युवाओं को नशा खाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, बताओ। हर वे हीरोइन इनके, फिर भी इनको समझ नहीं आता ना। मतलब आप तो कहेंगे कि हम तो अपने हीरो से अच्छी बातें सीखते हैं, लोग बुरी सीखते हैं, पर यार हीरो को बुरी बातें तो नहीं सिखानी चाहिए। तस्करी का अर्थ अवैध रूप से वस्तुओं, ड्रग्स, हथियारों या मानव व्यापार करना है। तस्करी के प्रकार: ड्रग तस्करी, नशीले पदार्थों की गैर कानूनी बिक्री, हथियारों की तस्करी, आतंकवादी संगठनों को हथियार बेचना, मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार। तस्करी के प्रभाव: देश की सुरक्षा को खतरा होता है, अपराध दर में वृद्धि होती है। रोकथाम के उपाय: सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाना, सख्त कानून लागू करना। सातवां है एड्स। परिभाषा: एड्स एक घातक बीमारी है जो HIV के संक्रमण से होती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। एड्स के फैलने के कारण: असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित खून चढ़ाना, संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग करना, माँ से बच्चे में संक्रमण यानी जेनेटिक्स भी हो सकता है ना। रोकथाम के उपाय: जागरूकता फैलाना, सुरक्षित यौन संबंध बनाना, संक्रमित खून की जांच करवाना। निष्कर्ष: भारतीय समाज में गरीबी, भ्रष्टाचार, काला धन, साइबर अपराध, नशाखोरी, तस्करी और एड्स जैसी समस्याएं इन गंभीर चिंता का विषय है। इनका समाधान सरकार, समाज, व्यक्तिगत स्तर पर मिलकर करना चाहिए ताकि भारत एक समृद्ध और विकास राष्ट्र बन सके। यानी पहले अगर इन पर कोई टॉपिक आ जाए तो इसके बारे में पहले आप परिभाषा बताएंगे क्या क्या है, फिर इसका क्या क्या कारण है, फिर इसके क्या क्या रोकथाम, क्या क्या सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया हमने। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको समय बता दूँ, देखो 6 बज रहे हैं सुबह के। अब मैं 6 बजे ये वीडियो बना के आपके सामने डाल दूँगा, यानी वीडियो बना दिया है 6 बजे। तो आप सोच सकते हैं कि बजे उठाऊँगा और उठ के मैं जल्दी से फ़ोन भी नहीं चलाता, तो मतलब बहुत समय हो गया है मेरे को उठे हुए। आपके लिए सुबह जल्दी उठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे को प्रमोट करना। एक तरीके से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे को पसंद कर रहे हैं लोग, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं अधिक वीडियो लाता हूँ, आपकी बातें मानता हूँ।